गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर रमा श्रीवास्तव है। मैं एक जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मेरा यहाँ इंदिरा नगर मुंशी पुलिया चौराहे के पास लखनऊ में ज्वाला हॉस्पिटल है, जो पिछले 35 वर्षों से चल रहा है। आज हम लोग बात करते हैं यूटेराइन ट्यूमर्स के बारे में, मीन्स बच्चेदानी में जो गांठ अथवा ट्यूमर हो जाता है उसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। ये ट्यूमर किसी भी एज में होता है, लेकिन आमतौर पे ये 20 वर्ष से लेकर 50 साल की आयु के बीच में देखा जाता है। बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, मतलब कोई ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है, चाहे वो बच्चेदानी की दीवार में हो, उसकी मसल्स में, या उसके बाहर होता है कई बार जो पेट की तरफ होता है, या कभी बच्चेदानी की दीवार के से निकल के अंदर की तरफ होता है, मीन्स जो यूटेराइन कैविटी होती है उसमें भी होता है। अब करना क्या चाहिए और पता कैसे लगता है? कई बार तो ये एसिम्प्टोमेटिक, महीनों तक, सालों तक मरीज को पता ही नहीं होता। कभी कभी जो रिप्रोडक्टिव एज की पेशेंट्स होती हैं, यंग एज की होती हैं, वो ट्यूमर को बढ़ता समझकर, पेट को बढ़ता समझकर उसे प्रेगनेंसी मान लेती हैं कि शायद मेरे पेट में बच्चा है, इस वजह से मेरा पेट बढ़ रहा है। लेकिन जब डॉक्टर के पास आती हैं तब ये भ्रम दूर होता है। इसमें सिम्टम्स ये होते हैं कि पेल्विक पेन होता है, मीन्स नाभि के नीचे के एरिया में दर्द होता रहता है पेशेंट को। वो कंटिन्यूअस हो सकता है या महीने के समय, मासिक स्राव के समय दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा पेशेंट को इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, मीन्स मासिक स्राव के अलावा भी ब्लीडिंग हो सकती है, या उस समय ज्यादा थक्के के साथ और ज्यादा लंबे समय तक ब्लीडिंग हो सकती है, रक्तस्राव हो सकता है। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पेशेंट फिर कमजोर होती जाती है, एनीमिया हो जाता है उसको खून की कमी की वजह से। तो ऐसे मरीज जब डॉक्टर के पास आते हैं तो हम लोग उनकी जांच पड़ताल कराते हैं। उनकी जांच के अलावा अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमेन का कराया जाता है, जिससे आमतौर पे ये पता लग जाता है कि बच्चेदानी में गांठ है अथवा ट्यूमर है। यूजुअली ट्यूमर्स बेनाइन होते हैं, मतलब ये कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन कैंसर भी हो सकता है, खास करके तब जब मेनोपॉजल एज में पेशेंट है। मेनोपॉजल से मतलब है कि 50-55 साल के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, पेट में दर्द है या कुछ और भी परेशानियां साथ में है, तो संभावना हो सकती है यूटेराइन कैंसर की भी। तो इसलिए अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सिम्टम्स होते हैं, तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, जांच करा लेना चाहिए। और इसके इलाज में ये है कि इलाज कुछ कंजर्वेटिव भी है, कुछ सर्जिकल है, लेकिन कंजर्वेटिव में अब एम्बोलिज्म क्रिएट कर दिया जाता है कि जो ब्लड सप्लाई ट्यूमर को जा रही है उसे ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है या वो सिकुड़ जाता है। लेकिन ये फेनोमेना, ये करने वाले लोग, करने वाले सेंटर्स कम है। तो इसलिए यूजुअली हम लोग ये सलाह देते हैं कि अगर पेशेंट रिप्रोडक्टिव एज में है, बच्चे पैदा करने की स्थिति में है और उसे बच्चे चाहिए होते हैं, तो सिर्फ ट्यूमर को निकाला जाता है। और अगर उम्र पोस्ट मेनोपॉजल है, ट्यूमर कई सारे हैं, क्योंकि ट्यूमर्स का कुछ पता नहीं होता, कुछ बहुत स्मॉल, बिल्कुल टाइनी होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ ऑरेंज के आकार के हो सकते हैं, नींबू के शेप के हो सकते हैं, साइज के हो सकते हैं, और कई बार तो ट्यूमर्स इतने सारे हो जाते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस भी हम लोगों ने कई बार, ऐसी स्थिति आई है जब पेशेंट को पता ही नहीं होता, सिम्टम्स होते नहीं है अर्ली, और 8-10 ट्यूमर्स ग्रो करते चले जाते हैं यूट्रस में। फिर पेशेंट को कभी कभी मालूम नहीं होता है किस डॉक्टर के पास जाएं, कहाँ जाएं, या जानकारी के अभाव में सही जगह नहीं पहुंच पाती हैं। तब फिर ऐसे केसेस में पूरा यूट्रस निकालना पड़ता है। यूट्रस एंड सर्विक्स, वो नीचे के हिस्से को हम लोग नहीं छूते हैं, ताकि उसके वैवाहिक जीवन में कोई बाधा ना आए। और कई बार ये भी हम लोगों ने देखा है कि जब डीएनसी करके उसका एग्जामिनेशन कराते हैं तो उसमें कुछ कैंसर सेल्स पाए जाते हैं, तब ऐसे केस में तो रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करते हैं, चाहे वो लैप्रोस्कोपी द्वारा हो या ओपन सर्जरी हो। तो उसमें अलग तरह की सर्जरी होती है। लेकिन आम तौर पे 80% ऑफ द केसेस में ट्यूमर्स, जो गांठ होता है, वो बेनाइन ही होता है। ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको पेट में कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ बढ़ रहा है पेट, या माहवारी की गड़बड़ी हो रही है, या
दर्द लगातार बना हुआ है, ये सब चीज़ें हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर इसका इलाज डॉक्टर डिसाइड करती हैं कि सर्जरी होनी चाहिए तो सर्जरी करा लेना चाहिए। इतना उसमें डरने की बात नहीं होती, क्योंकि अब बहुत डेवलप हो चुका है मेडिकल साइंस, और स्पेशली सर्जरी में भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि मरीज़ की 100% रिकवरी हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और मरीज़ ऑपरेशन के बाद अच्छे से अपने घर जा सके। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिल रही हो जो आपके ज़रूरत की हो, तो आप इसे परिवारजनों में या जिन लोगों को ऐसी ज़रूरत है, संबंधियों में, फ्रेंड्स में, आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।